इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने पर आमादा हैं। वो सिर्फ हमास, हुती और हिजबुल्लाह को खत्म करने का प्लान पर काम नहीं कर रहे, बल्कि इस बार उन्होंने मिडिल ईस्ट की उन तमाम ताकतों को अल्टीमेटम दे दिया है जो भी इजराइल के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर साजिश करता है। नेतन्याहू ने सिर्फ ये धमकी नहीं दी, बल्कि इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। 72 घंटे में आईडीएफ ने बता दिया कि जो भी उसके दुश्मनों की ढाल बनने की कोशिश करेगा उसका अंजाम क्या होगा। इजरायली फोर्स ने 72 घंटे में एक साथ 6 देशों को टारगेट किया। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से वो मुल्क हैं जहां इजराइल ने अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए बारूद की बारिश कर दी। इजरायली सेना ने जिस मुल्क को टारगेट अटैक किए वो देश कतर है, जिसके साथ अमेरिका के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। लेकिन इजरायली फोर्स के मुताबिक यहां हमास के लीडर्स को पनाह मिली हुई थी। इसके अलावा 72 घंटे में नेतन्याहू के नायकों ने गाजा पर फिर भीषण बमबारी की, तो यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया। इसके अलावा सीरिया और ट्यूनीशिया में भी आईडीएफ ने हमले जारी किए और नेतन्याहू ने यह ऐलान भी कर दिया है कि जब तक एक भी दुश्मन जिंदा है वो रुकने वाले नहीं हैं। मिडिल ईस्ट में जहां भी इजराइल के दुश्मन छिपे होंगे उन्हें नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं। मध्य पूर्व का कोई भी देश अगर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के आतंकियों को पनाह देगा तो उसे इजराइल निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। हमास, हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के तेवर और विनाशक होने लगे हैं। जिसका ट्रेलर इजरायली डिफेंस फोर्स ने 72 घंटे के भीतर दुनिया को दिखा दिया है। तीन दिन में इजरायली सेना ने 6 देशों को एक साथ टारगेट किया, लेकिन पहली बार जिस मुल्क में आईडीएफ ने टारगेटेड धमाके किए वो मिडिल ईस्ट का देश है, कतर। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए आईडीएफ ने एक हवाई हमला किया। इस हमले का मकसद हमास के उन प्रमुख लीडर्स को मारना था जो कतर में बैठकर अगली रणनीति बना रहे थे। यह हमला हमास चीफ खलील अलहैया को निशाना बनाकर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अलहैया बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। Yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. गाजा के साथ साथ कतर भी हमास आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। लंबे समय से हमास के निर्वासित लीडर्स का ठिकाना रहा है। साल 2012 से ही कतर में हमास ने अपने पॉलिटिकल विंग का दफ्तर खोल रखा है। कहा जाता है कि गाजा में हमास का राज कतर की राजधानी दोहा से ही चलता रहा है। इसीलिए इजरायली पीएम ने कतर को धमकाया है कि अगर हमास का आका बनने की कोशिश की तो कतर भी बचेगा नहीं। And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी उसके दुश्मनों को पालेगा पोसेगा उन्हें हथियार और पैसा देकर इजराइल के खिलाफ खड़ा करेगा। उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इजराइल ने कतर पर हमला करके मैसेज दे दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो भी हमास, हूती और हिजबुल्लाह का आका बना हुआ है
उसकी कब्र खोद दी जाएगी। मिडिल ईस्ट के अंदर कतर एक ऐसा देश है जिसकी इजराइल से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, लेकिन इजराइल को अपनी सुरक्षा की चिंता है और इजराइल इसी वजह से कतर के उन सारे टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा था जहां पर हमास के लोग हो सकते हैं और उनको एलिमिनेट करना इजराइल ने अपना एक ड्यूटी समझ लिया था। और अब परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं। कतर भी अपनी जो पुरानी भूमिका था उस भूमिका से बाहर निकलना चाहता है और इजराइल लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में अब एक वॉर फ्रंट खोल देना चाहता है। उसको लगने लगा है कि उसके दुश्मन किसी भी देश में हो, किसी भी रूप में हो, उन सबको एलिमिनेट कर देना इजराइल की जिम्मेदारी है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। 72 घंटे के भीतर इजरायली फोर्स ने बारूद की ऐसी बारिश की कि पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। कतर के अलावा आईडीएफ ने सीरिया और ट्यूनीशिया में भी हमलों को अंजाम दिया। जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में युद्ध शुरू किया है, तब से इजरायली फोर्स लगातार सीरिया पर निशाना बना रही है। लेकिन इजरायली मीडिया में जो चर्चा चल रही है वो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ऐसी चर्चा है कि कतर के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है। हमास ने अपना आखिरी बड़ा ठिकाना तुर्की में ही बना रखा है। हमास नेताओं को लंबे समय से तुर्की ने शरण दे रखी है। हमास के बड़े नेता सालों से इस्तांबुल में बैठे हैं। यहीं से पैसों की हेराफेरी और आतंकी हमलों की प्लानिंग तक होती है। ऐसे में नेतन्याहू जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि वो तुर्की को भी टारगेट कर सकते हैं। इजराइल लगातार इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने दुश्मनों को मार रहा है, चुन चुन के मार रहा है और वो जहां भी हो उनको वहीं पर जमीन दोज किया जा रहा है और इजराइल ऐसा कर भी रहा है। लेकिन अब ये कहा जाए कि ये एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इतना बड़ा युद्ध होने का जो शुरुआत हुई थी ईरान के साथ इजराइल की, वो भी बहुत दिनों तक नहीं चली, उसको भी बहुत जल्दी लगाम लगाई गई। महायुद्ध जैसी सिचुएशन अभी नहीं आ सकती है, लेकिन हाँ, ये तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि इजराइल डायरेक्टली किसी एक देश की सोवरेनिटी के ऊपर हमला ना करे, जैसे कि उसने ईरान के साथ किया। ऐसे में अगर तुर्की पर इजराइल ने हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और जंगी ताकत में भी तुर्की काफी मजबूत है। जिससे इजराइल की जंग शुरू हुई तो इसकी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को भस्म कर सकती है। ठीक है, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।